हेलो फ्रेंड। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप हो चुका है। बस और कुछ ही या फिर महीना लग सकता है या फिर कुछ दिन लग सकता है। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 का होने वाला है। तो आज का वीडियो लाए हैं मेजर 5 का सिलेबस बताएंगे। हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स का मेजर 5 बताएंगे। और हाँ, यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स का मेजर 4 का सिलेबस नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे वहाँ, ठीक है। वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको सेमेस्टर 3 का मेजर 5 का हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस बताएंगे, जो कि आपको हिंदी में। और जैसे कि आप लोगों का सत्र क्या है, तो 2022 से 26 है आप लोगों का सत्र है। बस वीडियो को अंत तक देखना है और अपना हिस्ट्री ऑनर्स का मेजर 5 का सिलेबस समझना है। देखिए, इसमें हम यूनिट वाइज बढ़ाए हैं, ठीक है। यूनिट वाइज हम वीडियो बनाए हैं। जैसे कि पहला यूनिट में क्या पढ़ना है वो देखिए। जैसे कि पहला यूनिट में पढ़ना है आपको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है। स्पेशल इसमें आपको आंग्ल और फ्रांसीसी के बारे में जो संघर्ष हुआ था वो पढ़ना है आपको, ठीक है। स्पेशल स्पेशल आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यदि पढ़ लिए तो उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वही यूनिट 1 के अंदर जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है उसके अंदर क्या पढ़ना है वो देखिए। उसके अंदर सबसे पहले पढ़ना है कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का पूर्व संध्या पर जो कर्नाटक की स्थिति हुआ था, कर्नाटक में जो इतना भयानक स्थिति हुआ था उनके बारे में बताना है आपको। फिर दूसरा में बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 हुआ था वो बताना है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कारण बताएं क्या हुआ था। तीसरा इसी में है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 तक हुआ था वो बताना है। फिर तीसरा में बताना है कि उसमें भी कर्नाटक बताना है, यानी कि तृतीय कर्नाटक जो 1756 से 1763 ईस्वी में चला था। फिर आखिरी में पढ़ना है इसमें कि फ्रांसीसियों की विफलता का क्या कारण था वो बताना है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यानी कि टाइटल जो है वही पढ़ना है आपको, आंग्ल फ्रांसीसी का संघर्ष पढ़ना है इसमें यूनिट 1 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यही यूनिट 2 में देखिए दूसरा क्या है। यूनिट 2 में दूसरा पढ़ना है आपको। दूसरा टाइटल है कि बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय, ये दूसरा टाइटल है, ठीक है। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का जो उदय हुआ था, जैसे कि इसमें प्लासी का युद्ध का क्या कारण था, परिणाम क्या था वो पढ़ना है आपको। फिर वहीं पे मिर्ज़ापुर बंगाल में जो बंगाल की जो दूसरी क्रांति हुआ था मिर्ज़ापुर के पास 1757 से 60 तक वो पढ़ना है। ये दूसरा हुआ यूनिट 2 का, ये दूसरा टाइटल होगा। पहला टाइटल क्या था? पहला टाइटल था आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। दूसरा टाइटल क्या था कि बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय, ठीक है। अब हम यूनिट 2 में आते हैं। किस में आते हैं? यूनिट 2 में। यूनिट 1 हम बता चुके हैं, ठीक है। यूनिट 2 में आपको देखिए पहला टाइटल क्या है। यूनिट 2 का पहला टाइटल का नाम है ब्रिटिश शासन का विस्तार। किसका? तो ब्रिटिश शासन का विस्तार। पहला में पढ़ना है आपको आंग्ल मराठा संबंध पढ़ना है इसमें, ठीक है। आंग्ल मराठा संबंध पढ़ना है। फिर दूसरा में पढ़ना है कि एंग्लो मैसूर का जो संबंध कैसा था, जिसमें आपको हैदर अली पढ़ना है, टीपू सुल्तान का जीवनी पढ़ना है, उसका उपलब्धियाँ पढ़ना है। स्पेशल आपको हैदर अली, ठीक है, और टीपू सुल्तान दोनों को बाप बेटा बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान, इसका उपलब्धियाँ क्वेश्चन पूछता है अक्सर। तीसरा में कि आंग्ल अवध संबंध क्या है वो बताना है इसमें। चौथा है इसी में पढ़ना है कि आंग्ल सिख संबंध पढ़ना है। फिर इसमें आपको पढ़ना है कि रंजीत सिंह के बारे में पढ़ना है। फिर आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो बताना है इसमें, ठीक है। वहीं यूनिट 2 का आखिरी में पढ़ना है आपको सिंध का विलय कैसे हुआ था। फिर एंड में क्या पढ़ना है आपको आखिरी में यूनिट 2 का एंग्लो बर्मी संबंध क्या है, एंग्लो अफगान संबंध क्या है, ठीक है। ये सब रहा आपका यूनिट 2 में। यूनिट 2 का पहला देखिए, यूनिट 2 का टाइटल जैसे बताएं आपको ब्रिटिश शासन का विस्तार है। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको ये बताएं, ये चार्ट बताएं आपको, ठीक है। ये पढ़ना है आपको ब्रिटिश शासन विस्तार के अंतर्गत अंदर में, ठीक है, यूनिट 2 में। अब हो गया यूनिट 2, अब यूनिट 3 आते हैं। यूनिट 3 का देखिए टाइटल, देखिए यूनिट 2 का टाइटल है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन प्रशासन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासन, ये है पहला टाइटल यूनिट 3 का। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, किसका किसके बारे में बताना है ये देखिए बता दिए हैं यहाँ पे। आपको लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ना होगा, उसका क्या नीति था, क्या सुधार क्या था, क्या योजना लाया। वारेन हेस्टिंग का भी पढ़ना है, उसका नीति उपलब्धियाँ योजना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी वही पढ़ना है, नीति योजना सुधार। फिर लॉर्ड वेलेस्ली का एक सहायक गठबंधन था, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेलेस्ली का, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब वहीं पे आखिरी में आप पढ़ना है यूनिट 3 का लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो किया गया सुधार था उसका वो पढ़ना है इसमें।
फिर लास्ट में यूनिट 3 का लास्ट में आपको पढ़ना है लॉर्ड डलहौजी का जो चूक का सिद्धांत था और इसका जो अन्य सुधार था लॉर्ड डलहौजी का, वो भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। स्पेशल आपको इसमें क्या पढ़ना है यूनिट 3 में? यूनिट 3 में आपको स्पेशल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन पढ़ना है, ठीक है। प्रशासन पढ़ना है। प्रशासन के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या प्रशासन था, वारेन हेस्टिंग के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक गठबंधन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कई सुधार, फिर लॉर्ड वेलेस्ली के चूक का सिद्धांत और अन्य सुधार, ठीक है। ये रहा यूनिट 3 का पहला टाइटल, क्या था? तो प्रशासन था, ठीक है। अब देखिए तीसरा टाइटल, ये दूसरा टाइटल में क्या है, ठीक है। दूसरा टाइटल है अर्थव्यवस्था। तीसरा हम यूनिट बता रहे हैं, तीसरा का हम दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, टाइटल है अर्थ इकोनॉमी। ब्रिटिश शासन का इकोनॉमी पढ़ना है आपको, उसमें आपको भू राजस्व प्रणाली पढ़ना है, फिर उनके प्रभाव पढ़ना है, क्या प्रभाव पड़ा किसान पर, फिर सदा के लिए भुगतान पढ़ना है आपको। फिर देखिए वही भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आपको महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, ये दोनों पढ़ना है आपको। धन का निकासी किस प्रकार हुआ करता था उस टाइम, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। और आगे आपको औद्योगिकरण पढ़ना है इसी में, ठीक है। ये सब आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ब्रिटिश शासन के इकोनॉमी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, कैसे चला रहा था वो भारत में तभी। तो वही आपको मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, धन का निकासी, औद्योगिकरण, ठीक है, भू राजस्व प्रणाली, ये सब आपको मोटा मोटी पढ़ना है इसमें यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, ये हमारा आखिरी यूनिट है, ठीक है। यूनिट 4 आखिरी यूनिट है, ठीक है। मेजर 5 का, जैसे कि आपको बता रहे हैं मेजर 5 का बता रहे हैं, ठीक है। मेजर 5 का बता रहे हैं हम सिलेबस। मेजर 4 का सिलेबस नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है आपको आधुनिक शिक्षा का उदय कैसे हुआ, ठीक है, आधुनिक शिक्षा का उदय कैसे हुआ वो पढ़ना है। फिर यहीं पर दूसरा में पढ़ना है कि प्रेस का विकास कैसे हुआ। फिर ये प्रेस जो वही पेपर ऊपर जो हुआ करता था, वही जो राष्ट्र आंदोलन में ये प्रेस किस प्रकार भूमिका निभाया, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तीसरा में पढ़ना है कि सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुआ था, सुधार आंदोलन, वो पढ़ना है आपको। फिर चौथा में पढ़ना है कि अलीगढ़ आंदोलन क्या था, वो पढ़ना है। फिर एंडिंग में क्या पढ़ना है, अंत में महिला मुक्ति में जो रिफॉर्म आंदोलन का जो भूमिका हुआ था महिला के द्वारा, वो पढ़ना है आपको। फिर लास्ट में आपको 1857 की क्रांति के कारण, प्रकृति, विस्तार, परिणाम एवं प्रभाव, ये पढ़ना है। देखिए इसमें हम मोटा मोटी बता देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो कर लेगा, ये तो आपको टिप्पणी करने आ सकता है, ठीक है। ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है, यूनिट 4 का। तो इस प्रकार हमारा यूनिट 4 भी कवर हुआ, यूनिट 3 भी कवर हुआ, ठीक है। यूनिट 3 भी कवर हुआ और यूनिट 2 भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाले हैं वो समझ लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मेजर 4 और मेजर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक सेमेस्टर 3 मेजर 5 का सिलेबस था हिस्ट्री ऑनर।